डांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फैक्ट्री में लगने वाली आग ने 5 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बायस फैक्ट्री की पूरी इमारत गिर गई। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया। मुतासर इमारत की छत 7 वाली फैक्ट्री पर गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। मुलाजमीन को निकालने के लिए कोई खातिर खा रास्ते या इंतजाम नजर नहीं आए। खवातीन और मर्द मुलाजमीन फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन लिफ्ट से लटक कर बाहर निकलने में कामयाब हुए। मस्तोंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमले। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और नाइक मोहम्मद यूनुस भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द जहानुम वासिल, मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर अफसर थे। दहशत गर्दी के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों की मुकम्मल बेख्तनी के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर का जल्द किला कमा किया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मस्तोंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा यह हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। हमारे जवानों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि दुश्मन को हर महाज पर जवाब देंगे। मेजर रिजवान ताहिर और उनके साथियों ने मादरे वतन पर जान निछावर की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके की मज़म्मत। मेजर समेत 3 जवानों की शहादत पर उनको खराज अकीदत। 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने शहीद मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस की कुर्बानी को लाजवाल करार दिया। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला KPK की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में अमन की खातिर बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। शोहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। हम सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल में शामिल तांबे के वाफिर ज़खायर में बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी बढ़ने लगी। वज़ारत तिजारत की कौमी असम्बली में जमा कराई गई तहरीरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान के तांबे के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ारत तिजारत ने इस इम्कान को पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका करार दिया। पंजाब के लोग अब सफाई फीस भी देंगे। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में माहाना सफाई फीस आयद करने का फैसला कर लिया। रिहायशी इलाकों में फ़ीस 200 जबकि कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक होगी। तर्जुमान महकमे बल्दियात पंजाब ने कहा कि शहरी और देही इलाकों में मुख्तलिफ फ़ीसेस होंगी। रिहायशी इलाकों में फ़ीस कम जबकि कमर्शियल इलाकों में फ़ीस ज़्यादा होगी। तर्जुमान ने बताया कि बिलिंग का सिलसिला डिजिटाइज होगा मगर इब्तदाई तौर पर 2 माह का बिल प्रिंट करके दिया जाएगा। पहले साल हमारा टारगेट 15 अरब वसूल करने का है। PTI का 9 मई मुकदमात में सजा के बाद खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला। PTI ने अपने रहनुमाओं को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। इस हवाले से मजीद वजाहत की गई कि किसी भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अज़हर के इंतकाल से खाली नशस्त NA 129 में इंतखाब लड़ेगी।
بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہمارے ارکان کو کروڑوں کی پیشکش ہوئی مگر ہم نے انکار کیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ قربان کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا. جن کے بچے گھر کاروبار سب متاثر ہوئے وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. وفاقی حکومت کا 24 سرکاری اداروں کی 3 مراحل میں نشکاری کا فیصلہ. وفاقی وزیر برائے نشکاری عبدالعلیم نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں. پہلے 1 سال میں 10 اداروں کی نشکاری کی جائے گی. پھر اگلے 1 سے 3 سال میں 13 اداروں کی نشکاری ہوگی. ایک ادارے کی نشکاری کے لیے 3 سے 5 سال کا آخری مرحلہ ہوگا. پہلے مرحلے میں قومی ایئر لائن، روز ویلیڈ ہوٹل اور زرعی ترقیاتی بینک کی نشکاری ہوگی. آئسکو سمیت 3 ڈسکوز کی نشکاری بھی پہلے مرحلے میں کی جائے گی. گورنر پنجاب کا بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرنے کا اعلان. سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی، کارکنان اور جیالوں کی ملاقات. کہا کہ پارٹی اور کارکن میرے لیے مقدم ہیں. عوامی مسائل سننے کے لیے ہر ضلع اور گلی میں جاؤں گا. گورنر پنجاب نے کہا کہ 4 دیواری کے اندر بیٹھنے کے لیے گورنر نہیں بنا. گورنر ہاؤس کے دروازے پارٹی کارکنوں اور عوام کے لیے کھلے ہیں. جب تک گورنر ہاؤس میں ہوں پارٹی کا دفاع کرتا رہوں گا. جیالوں نے گورنر کے عوام دوست اقدامات کو سراہا. وفاقی حکومت نے امریکی ٹیرف عائد ہونے سے پاکستان کو $1 ارب کے نقصان کی تردید کر دی. وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے امریکی ٹیرف سے متعلق قومی اسمبلی میں جواب پیش کر دیا. کہا کہ امریکہ نے پاکستان پر ٹیرف 29% سے کم کر 19% کر دیا ہے. جام کمال نے بتایا کہ ٹیرف میں کمی کے بعد امریکی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کی فروخت میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات میں بھی اضافے کا امکان ہے. پاکستان میں ماہ اگست میں یوم آزادی کے موقع پر ایک ساتھ 4 چھٹیوں کا امکان. کابینہ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان میں 14 اگست کو یوم پاکستان پر عام تعطیل ہوگی جبکہ چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام منایا جائے گا. چہلم کی تعطیل وفاقی تعطیل میں شامل نہیں ہے تاہم صوبائی سطح پر مقامی تعطیل کی صورت میں متعلقہ علاقوں میں چھٹی ہوگی. گزشتہ سال بھی راولپنڈی اور کراچی میں چہلم کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا. مخصوص علاقوں میں چہلم میں امام حسین کی تعطیل کی صورت میں جمعرات 14 اگست، جمعہ 15 اگست، ہفتہ 16 اگست اور اتوار 17 اگست کی تعطیلات یکجا ہو سکتی ہیں.